कुछ चीज़ों के बारे में बैठ के बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। आफ्टर ऑल जब एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और जब एक फ्यूचर दाव पे लगाओ तब ये चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका फ्यूचर, जो कि अभी आप लोगों ने डिसाइड किया है बट आपके पार्शली थोड़ा सा माइंड में भी चल रहा है कि उसको करें कि ना करें। जी हम बात करने वाले हैं कनाडा आने के बारे में 2022 में एज ए स्टूडेंट ऑन स्टडी वीज़ा। दिस इज़ मैक्स साइज लाइफ। वेलकम बैक टू येट अनदर यूट्यूब वीडियो। गाइस जब मैं एक स्टडी वीज़ा की बात करता हूँ ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जो कनाडा का स्टडी वीज़ा है इट इज़ नॉट ए वेरी इजी प्रोसेस, जो कि आपको अगर कोई बहुत अच्छा एजेंट है इंडिया में आपको बता भी देगा कि कनाडा अगर आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हो तो बी रेडी फॉर हार्डशिप, बी रेडी फॉर द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। जी हाँ ये बात है। एंड हाँ आप लोग उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हो जो लोग एज अ पीआर आते हैं या जो लोग एज अ वर्क परमिट आते हैं, एक बाउंडेड वर्क परमिट पे किसी इंडिया की कंपनी जो यहाँ पे भी उनकी ब्रांच है उसके थ्रू आते हो। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती है जो लोग यहाँ पे आते हैं। आप लोग वो लोग हो जिन्होंने एक हार्ड वे चूज़ किया है बीइंग ए स्टूडेंट एंड यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ व्हेन यू विल एंड दिस जर्नी। जब आप ये सब खत्म हो जाएगा एंड व्हेन यू विल बी सेटल्ड इन कनाडा तो आप लोगों को एक प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ मतलब हम लोग एज ए स्टूडेंट आए थे, हमने इतने स्ट्रगल करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को प्राउड होना चाहिए। बात स्टार्ट करूँगा दोस्तों कुछ ऐसे कि जब आप एज ए स्टडी वीज़ा एज ए स्टूडेंट वीज़ा कनाडा में आते हो तो होता क्या है कि आप लोगों को बेसिकली एक पर्टिकुलर कोर्स आके यहाँ पे करना पड़ता है और वो जो पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ता है उसके बाद 2 साल के कोर्स के बाद देन आपका 3 साल का वर्क परमिट स्टार्ट होता है। उसमें आपको 1 साल सिर्फ वो जॉब करनी ज़रूरी है अगर आपने पीआर लेनी है तो जो आपकी एनओसी कैटेगरी में फॉल करती है, मतलब कि वो जॉब जो आपके पीआर के लिए एलिजिबल है। यहाँ तो आप पूरा का पूरा एक रोड मैप लेके आते हो। ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या है कि देखो जब हम +2 करके आते हैं ना तो भी हमारा माइंड इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था, हमने इंडिया में इंडस्ट्री में काम नहीं किया होता। हमें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं और ये फैक्ट है कि जो एक 17-18 साल का बच्चा है वो एक्चुअली में कुछ भी कर सकता है बिकॉज वो जो टाइम है उस टाइम पे यू हैव द मोस्ट एनर्जी, लाइक हाईएस्ट एनर्जी इन योर लाइफ। आप पीक कर रहे होते हो तो यू फील लाइक ए कॉन्करर एंड यू आर ए कॉन्करर एट दैट टाइम। उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उस एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज करना है उस चीज़ की मिस्टेक कर देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्ट में जस्ट बिकॉज आपने पीआर लेनी है आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज़ कर लो, आप और ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, जो भी पहली ऑप्शन आती है उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट क्या ये स्ट्रगल वर्थ इट है, क्वेश्चन ये है आज की वीडियो का। अब अगर आप लोग कंपेयर करो अपनी लाइफ को उस बंदे से जो बंदा यहाँ पे एज अ परमानेंट रेजिडेंट आया है, तो वो परमानेंट रेजिडेंट आ तो गया है, उसको स्टडी करके उसके बाद वर्क परमिट हासिल करके ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके 20-22 लाख रुपए नहीं लगे। ठीक है, पर आपके लगे हैं। तो क्या उसकी और आपकी लाइफ मतलब क्या ये अनफेयर है? क्या वो बंदा जो है वो एक कोई बाजी जीत गया और क्या आप लोग मतलब कांटों पे चल के आए हो तो मतलब उसका कोई एडवांटेज नहीं है आपको? गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप एज ए स्टूडेंट आते हो ना तो आपके पास एक कनेडियन क्वालिफिकेशन आ जाती है और जब आप पीआर होते हो तो उस टाइम ऑलरेडी आप कनेडियन डिप्लोमा बैक कर रहा होता है। तो जो कनेडियन डिप्लोमा आप लोगों को बैक कर रहा होता है ना वो आपको फ्यूचर में जॉब ढूंढने में बहुत ईज प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ क्योंकि आपने इतनी स्ट्रगल करके आता ना, याद रखना मेरे पापा बोलते थे कि कोई भी अगर आप मेहनत करते हो ना तो उसका कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं होता उस मेहनत का जो कि विफल चला जाता है। उसका आपको फल ज़रूर मिलता है, कहीं ना कहीं वो मेहनत एप्लीकेबल रहती है, कहीं ना कहीं उस मेहनत की वजह से आपको कोई ना कोई बेनिफिट लाइफ के अंदर ज़रूर होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकली आप अपनी आंखों से देखोगे कि जो आपने स्टडी टाइम के अंदर स्ट्रगल किया है उसका बाद में आपको जो आपने एक रात में जागने की एबिलिटी बनाई उसमें आपको बहुत सारी जॉब्स में बहुत हाई पे मिल रही है जस्ट बिकॉज कि आप यू आर एबल टू मतलब मैनेज योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू दैट। बहुत ज़्यादा चलने फिरने की आदत पड़ी क्योंकि जो स्टूडेंट आते हैं ना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चलने की आदत पड़ी होती है, वो आदत आपकी बहुत सारे प्रोफेशन के अंदर हेल्प करती है। जैसे कि मैं इस टाइम एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जॉब करता हूँ तो मेरे को मेरी जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है क्योंकि मेरा प्लांट बड़ा है एंड आई हैव टू ऑलवेज गो अप एंड डाउन। मेरा दिन में एटलीस्ट 25 से 26 बार जो मेरी फ्लाइट्स क्लाइंट है, मतलब जो सीढ़ियाँ चढ़ने वढ़ने की है वो उतनी है और मेरे तकरीबन 12 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर एवरी डे का मेरा वॉकिंग डिस्टेंस होता है एंड स्टिल आई एम एबल टू कम होम, कुक डू एंड डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। तो बेसिकली ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मेरी आदतें वैसी बनी। स्टार्ट में मैंने ज़रूर, हर बंदा देखो स्ट्रगल करता है, ठीक है, रोए हुए नहीं है हम, ठीक है, क्योंकि अच्छा लग रहा था यहाँ पे आगे। पर जी हाँ, स्ट्रगल तो हमने भी, स्ट्रगल हर बंदा करता है, पर वो स्ट्रगल का फल मिला? जी बिल्कुल मिला। आज आप देख रहे हो रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ जो बंदा अगर पीआर आया होता है ना
तो वो बंदा शुरू से लेके एंड तक एक कंफर्ट जोन के अंदर रहता है। जब वो बंदा इंडिया से निकला होता है तो बेसिकली उसका कंफर्ट जोन है, उसमें से वो निकल के बंदा सीधा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी सीधा या तो अपनी वाइफ के साथ आता है बंदा, या फिर अगर ऐसे भी आता है बिना वाइफ के भी आता है। मोस्ट ऑफ द लोग तो देखो वाइफ के साथ आता है, ठीक है ना। तो वो ठीक है, 2 लोग कमा रहे होते हैं और इंडिया वाला वो लाइफस्टाइल चल रहा होता है, क्योंकि इंडिया में बीवी हमारे लिए खाना बनाती है, तो यहाँ पे भी उनकी बीवी उनके लिए खाना बनाती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अच्छी बात है, देखो इट्स एज, ठीक है ना। बट वो एक कंफर्ट जोन उनका चल रहा होता है, इसलिए दे आर रिलेक्टेंट टू न्यू थिंग्स, मतलब रिलेक्टेंट टू लर्न न्यू थिंग्स। वो नई चीज़ें सीखने के लिए उनका दिल में कि यार नहीं, मतलब नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, तो नई चीज़ जो है वो सीखना वो लोग नहीं चाहते हैं। ये चीज़ मैंने उन लोगों में ऑब्जर्व किया, एंड दे वांट टू कीप देयर लाइफ एज सिंपल एज पॉसिबल, और दे आर लिटिल बिट ऑफ समटाइम्स यू नो स्केर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क इन देयर लाइफ। और रिस्क लिए बिना तो भाई कुछ नहीं होता, खासकर यहाँ पे अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह भी चेंज करनी है तो उसमें भी वो लोग समटाइम रिस्क, यार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या फिर यार एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो वो जो डर है उसकी वजह से आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हॉल्ट होती है। तो बेसिकली वो कंफर्ट जोन का नहीं टूटा, आपका टूट गया है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि कंफर्ट जोन बहुत लोग अपना तोड़ना चाहते हैं पर तोड़ नहीं पाते ज़िंदगी में, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट आए, आपने आके यहाँ पे स्ट्रगल की, इसलिए वो कंफर्ट जोन आपको तोड़ने का मौका मिला। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म फ्यूचर की। जी हाँ, लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है सब सोचते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के अंदर दोस्तों होता क्या है कि जब आप एज ए स्टूडेंट आए होते हो ना, ठीक है, तो अगर आप बाद में मान लो अगर आपने एक डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, किसी फूड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपको अगर अपनी लाइफ में मैनेजर वगैरह बनना है या कहीं आगे जाना है, अपनी प्रोफाइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, कोई अच्छी तगड़ी बहुत हाई लेवल जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप फिर सर्टिफिकेशंस करोगे, जैसे कि हैज़ ऑफ कनाडा एंड ये वो आप सर्टिफिकेशंस करोगे, ठीक है, FSMS की सर्टिफिकेशन, बहुत सारी सर्टिफिकेशन जॉब करोगे। पर अगर आप एक पीआर आए होते हो ना, तो आपको सबसे पहले आके यहाँ पे दोबारा से कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सबसे पहले कोई 2 साल उसके इक्विवेलेंट कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आपकी वो सर्टिफिकेशन स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने वो प्रोसेस किया है, आपने घिसाई है और जो दूसरे लोग हैं वो आए बस और चल दिया, ऐसा नहीं है। उनको भी आपके लेवल पे आना पड़ेगा, पहले कंफर्ट उसके बाद डिस्कम्फर्ट, आपका पहले डिस्कम्फर्ट उसके बाद कंफर्ट। तो जी हाँ, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो बंदा एज ए पीआर आता है उसके तो मतलब लाइफ जो है और स्टूडेंट की एक लाइफ है वो एट वन पॉइंट आफ्टर 5-6 साल बाद सेम ही होने वाली है। बट स्टूडेंट्स को वहाँ पे आ जाए, क्योंकि उनको स्टार्ट में जो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आदत पड़ जाती है ना, ठीक है, उसकी वजह से उनकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है आगे सक्सेस की तरफ जाने की, ठीक है। ये मतलब मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस किया और ये मेरा ओवरव्यू है इस चीज़ के ऊपर। एंड दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग क्लोज वर्क परमिट पे आते हैं, जो लोग मतलब किसी कंपनी जो होती है, कंपनी ने उनको हायर किया होता है, वो कंपनी की यहाँ पे हायरिंग मतलब पोस्ट होती है और उस कंपनी के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं। अगर वैसे उन लोगों की बात करें तो उन लोगों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुका हुआ होता है। पहली बात, अगर आप उस कंपनी के थ्रू आ रहे होते हो तो यहाँ पे आके आप किसी और कंपनी में जॉब नहीं कर रहे और आप मतलब एलिजिबल ही नहीं हो किसी और कंपनी में जॉब करने के लिए, और उस कंपनी को ये पता है कि आपके पास सिर्फ वही वर्क परमिट है, तो वो आपसे बहुत समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे कनाडा में क्या है कि इतने टाइम पर इतने टाइम की ब्रेक, आपको ऑफिस आवर्स जब खत्म हो जाता है कोई तंग नहीं करता। बट ऐसी कंपनी मैंने देखी है, मैंने एम्प्लॉयज़ को देखा है जो लोग तंग होते रहे हैं उन कंपनी की वजह से। नाम किसी का नहीं लेंगे, सबकी प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मेरे को मेरा यूट्यूब चैनल बहुत प्यारा है, तो हम नाम किसी का नहीं लेंगे। मेरे को नहीं चाहिए कोई आके कीचड़ उछाले मेरे पे कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया एंड ऑल दैट शिट। बट हाँ, ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे तो आपकी ज़िंदगी 100 टाइम बेटर है। उसके बाद उन लोगों को पीआर भी लेनी है ना, तब भी आपको तलवे चाटने पड़ेंगे अपने जो सीनियर्स हैं उनको, यार मेरे को प्लीज़ यार कुछ कर दो, मेरे ये कागज़ मेरे को ये दे दो। मतलब ऐसा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कंपनियाँ एक जैसी होती हैं, बट जी हाँ, एक बहुत तगड़ी डिपेंडेंस है कि यार वही कंपनी जो है वही हमारा माई बाप है, उसके बिना तो हम कहीं पे जा सकते हैं। हमारा इस देश में कुछ नहीं हो सकता अगर वो लोग हमारे साथ नहीं। समझते हो आप, ये कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है। आपकी एक फ्रीडम एक तरह से ख़त्म हो जाती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आपका मन बन गया दूसरों को देख के कि यार मैंने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, बस फिर मतलब यू हैव टू लिटरली आस्क देम फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो उन लोगों से तो आपकी लाइफ बहुत बेटर है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन होते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि यार हम लोग लैग कर गए हैं या फिर यार स्टूडेंट आना है तो स्टूडेंट आना ही नहीं। अब पैसे की बात करता हूँ, मानता हूँ मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, 20-22 लाख समटाइम 30-30 लाख रुपए लोगों के लगते हैं एज ए स्टूडेंट कनाडा में आने के लिए। बट मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, ये जो पैसा है, ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, अगर आप इंडिया में ग्रेजुएशन नहीं करके आते हो ना, ठीक है,
तो फिर तो आपको एज ए स्टूडेंट ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने इंडिया में आपसे पैसे, आपके ऊपर पैसे लगाने हैं, उतने से पैसे लगा दें, बाकी लोन चल जाए और लोन आप बाद में पे ऑफ कर दो। लोन पे ऑफ हो जाता है, ऐसी बात नहीं लोन पे ऑफ नहीं होता। अगर आप स्मार्टली आते हो, पूरी रिसर्च करके आते हो, आपको पता होता है कि जाके क्या करना है। यार मेरी तरफ देखो, मैंने अगर मतलब आज से 3 साल पहले सोचा था कि मेरे को आके फूड इंडस्ट्री के अंदर जाना और स्पेसिफिकली मिल्क इंडस्ट्री के अंदर जाने की पूरी ट्राई करनी, आई डिड इट। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, अगर वो कुछ करने का सोच ले कि हमने करना है, ठीक है। तो आपने इंडिया में भी करनी थी ग्रेजुएशन वगैरह, आपने यहाँ पे कर ली ग्रेजुएशन वगैरह। पर हाँ, अगर आप एक ऑलरेडी इंडिया में जॉब पे हो या कुछ भी हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय कि स्टडी वीज़ा के आप कोशिश करो कि आप एज ए परमानेंट रेजिडेंट आओ, क्योंकि वो जो है, अगर आपकी 4 साल की पीछे डिग्री है कुछ ऐसा है, वो उसकी एक वैस होती है। वैस इज़ लाइक बेसिकली इवेल्यूएशन, कि आपकी स्टडी है उसकी क्या इवेल्यूएशन है। वो जो आप करवा लोगे ना, उसके बाद वो जो स्टडी है वो यहाँ पे आके वैलिडेट हो जाएगी और उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ होती है। बट हाँ, उसको डिपेंड्स राइट कि कितना बड़ा है। अगर आप पीएचडी करके आ रहे हो, उसकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पर हाँ, आई डोंट सी एनी रीज़न कि अगर आप इंडिया में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट आओ, तो आप पता नहीं एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट ईजी, और स्पेशली उस बंदे के लिए जो ऑलरेडी एक इंडिया में आधी लाइफ निकाल के आ गया, 25 से 20 साल निकाल के आ गया, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। थोड़ी लंबी होगी आज की वीडियो, बट आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। बैठ के करने वाली बात थी, इसलिए मैंने बैठ के आराम से आप लोगों से बात की है। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।